Hi, everybody. Myself, Dr. M. H. Ansari, Professor, Department of Anatomy. Today, we are going to discuss about the femur. फीमर बोन, देखिए फीमर जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसके मीनिंग होते हैं थाई। इसी तरह से यूनानी टर्मिनोलॉजी में इस फीमर बोन को अज़मुल फखिज कहा जाता है, यानी कि अज़म के मायने बोन और फखिज के मायने रान के होता है। और चूंकि ये बोन जो है आपका थाई के अंदर सिचुएटेड होती है तो इसीलिए इसको थाई बोन भी कहा जाता है। फीमर जो है आपका जिस्म की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। और अगर इसकी शाफ्ट पर हम देखते हैं तो ये सामने से थोड़ी सी आर्चड होती है। जिस तरह से हर लॉन्ग बोन में 3 पार्ट होते हैं तो इसी तरह से आपका फीमर बोन में भी 3 पार्ट होते हैं। यहां से ऊपर का पोर्शन ये अपर एंड कहलाता है, यहां से नीचे का पोर्शन ये लोअर एंड कहलाता है और बीच का पोर्शन जो है आपका शाफ्ट या बॉडी कहलाता है। अपर एंड को जो हम देखते हैं तो अपर एंड पर इसके मीडियल डायरेक्शन में एक स्मूथ राउंडेड या हेमिस्फेरिकल एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हेड कहते हैं, जो कि एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन, ये हिप बोन है, इसमें ये जो गड्ढा होता है, डिप्रेशन होता है, इसको हम एसिटेबुलम कहते हैं। ये आपका एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन में ये आर्टिकुलेट होकर आपका हिप ज्वाइंट बनाता है। हेड के जस्ट सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक डीप डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, इसको हम फोवी कैपिटिस कहते हैं। फोवी के मायने होता है गड्ढे के और कैपिट के मायने होता है सर के। तो इस सर के बीच में यहां पर एक गड्ढा होता है जिसको हम फोवी कैपिटिस कहते हैं, जिसमें एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम लिगामेंटम टेरिस कहते हैं, यानी कि या लिगामेंट ऑफ द हिप ज्वाइंट कहते हैं, जो कि जब ये बोन इस तरह से जुड़ जाती है वो लिगामेंट जो है यहां पर कनेक्ट होता है तो ये इस ज्वाइंट को मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ज्यादा जो है ताकत बनाने का इस पर जो है आपका काम करता है। हेड के जस्ट पीछे की तरफ यानी कि हेड के जस्ट लेटरल साइड में पहले पार्ट जरा सा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और फिर वो आपका स्प्रेड हो जाता है, यानी कि दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम नेक कहते हैं। नेक की जो सरफेसेस हैं वो बहुत ज्यादा इसके अंदर सुराख होते हैं, परफोरेटेड होती है, यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सुराख आपको नजर आएंगे जिनके जरिए न्यूट्रिएंट वेसल्स यानी कि इस बोन को पोषण पहुंचाने वाली, न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स जो है अंदर दाखिल होती हैं और बाहर निकलती हैं। तो इसमें इसलिए इन फोरामेन्स को हम न्यूट्रिएंट फोरामिना का नाम देते हैं। नेक के जस्ट लेटरल साइड में और शाफ्ट के अपर पार्ट पर यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल एक एमिनेंस होता है, एक उभार होता है जिसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर 3 सरफेस हैं और 3 इसके अंदर बॉर्डर होते हैं। इस ग्रेटर ट्रोकेंटर में 3 सरफेस कौन सी है? एक ये बाहर की तरफ जो दिखाई दे रही है इसको लेटरल सरफेस कहते हैं, जो पीछे की तरफ सरफेस हो उसको पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, जो मीडियल साइड में सरफेस है उसको मीडियल सरफेस कहते हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? बॉर्डर्स जो है जो सबसे ऊपर की तरफ बॉर्डर है उसको सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, जो पीछे की तरफ बॉर्डर है उसको पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं और जो नीचे की तरफ यहां पर बॉर्डर होता है उसको इंफीरियर बॉर्डर कहते हैं। इसके अलावा यहां पर एक दूसरा प्रोमिनेंस और होता है, एक दूसरा एमिनेंस होता है, यानी कि दूसरा बड़ा उभार यहां से निकला हुआ होता है जो कि नेक के पिछले पोर्शन से और शाफ्ट के अपर पार्ट से यहां से एक छोटा सा जो है आपका एमिनेंस उभरा हुआ होता है लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इसको हम लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं। लेसर ट्रोकेंटर इसको कहा जाता है। अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो इस ग्रेटर ट्रोकेंटर से अंदर की तरफ को एक लाइन जाती है, यहां पर ये एक लाइन जाती है, इस लाइन को हम इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं। इसी तरह से बोन के पीछे की तरफ आप आएंगे तो यहां पर जो है आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर से और लेसर ट्रोकेंटर तक एक क्रेस्ट जाती है, उसको हम इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट कहते हैं। सिंपली बात है कि सामने की तरफ जो लाइन है उसको इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं, जो पीछे की तरफ क्रेस्ट है उसको इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट कहते हैं। देखिए ये जो आपका इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर है और आपका
ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जो है ये फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट को अटैचमेंट देने का काम करती है। तो इस तरह से ये आपका अपर एंड हुआ। अब आप लोअर एंड पर आते हैं, तो लोअर एंड को जब आप देखते हैं तो लोअर एंड अपर एंड के मुकाबले पर ज्यादा फैला हुआ होता है, यानी कि एक्सपेंडेड होता है। और इसमें नीचे की तरफ यहां पर देखेंगे दो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है जिनको हम कॉन्डाइल्स कहते हैं। जो बाहर की तरफ है उसको हम लेटरल कॉन्डाइल कहते हैं और जो अंदर की तरफ है उसको मीडियल कॉन्डाइल कहते हैं। ये दोनों कॉन्डाइल्स जो हैं एक गहरे गड्ढे के जरिए सेपरेट रहती है, नीचे से और पीछे से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं। तो इस गड्ढे को हम इंटरकॉन्डाइलर फोसा या इंटरकॉन्डाइलर नोच कहते हैं। और ये जो आपका कॉन्डाइल्स हैं, लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स जो है ये सामने की तरफ एक कनकेव कॉन्वेक्स स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस के जरिए आपका सेपरेट रहती हैं। तो इस सरफेस को हम पेटेलर सरफेस कहते हैं, पेटेलर सरफेस कहते हैं। अब ये जो नीचे वाली सरफेस है कॉन्डाइल्स की, तो ये आपका कॉन्डाइल्स ऑफ द टीबिया के साथ ये इस तरह से आर्टिकुलेट, कॉन्डाइल्स ऑफ द टीबिया के साथ इस तरह से आर्टिकुलेट होती हैं और आपका नी ज्वाइंट बनाने में मदद करती है। अब जो ऊपर ये सरफेस है, ये वाली सरफेस इसको हमने पेटेलर सरफेस कहा है। तो पेटेलर सरफेस के ऊपर जो है ये आपका पेटेला बोन होती है, यानी कि घुटने के ऊपर एक जो छोटी सी गोल सी हड्डी होती है उसको हम पेटेला कहते हैं। तो ये पेटेलर सरफेस जो है इसके ऊपर इस तरह से अटैच होती है। तो अब इस तरह से ये तीनों जब मिल जाते हैं तो अब ये ज्वाइंट जो है आपका कंप्लीट नी ज्वाइंट कहलाता है। इसमें जो आपकी नोच है, ये जो इंटरकॉन्डाइलर नोच है, इसके दोनों साइड में इधर भी और इधर भी, इसी तरह से यहां पर ये टीबिया बोन है तो इसके बीच में दो छोटे छोटे से एमिनेंस होते हैं जिनको हम इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस कहते हैं, जो कि फिट होते हैं आपका इस नोच के अंदर, इंटरकॉन्डाइलर नोच में इस तरह से रहता है। और इनके साथ एक एक्स शेप्ड लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं। ये जो दो कॉन्डाइल्स हैं, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एक दूसरे कॉन्डाइल्स से घिरे रहते हैं जिनको हम इपीकॉन्डाइल्स कहते हैं। बाहर की तरफ जो इपीकॉन्डाइल होता है उसको हम लेटरल इपीकॉन्डाइल कहते हैं और जो अंदर की तरफ मोर प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा उभरा हुआ होता है, कॉन्वेक्स सा पार्ट होता है, इसको हम मीडियल इपीकॉन्डाइल कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका लोअर एंड। अब आते हैं शाफ्ट के ऊपर। देखिए शाफ्ट को जब हम देखते हैं तो शाफ्ट जो है सामने की तरफ से हल्की सी आर्चड होती है, जैसे पुल होता है ना उस तरह से आर्चड होती है। आप नीचे देखेंगे, नीचे हमारा हाथ घूम रहा है लेकिन ये ऊपर से आर्चड होती है। आर्च को जो स्ट्रेंथ मिलती है तो वो पीछे की तरफ एक लॉन्गिट्यूडनल रिज होता है जिसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर या लाइनी एस्पेरा कहते हैं, तो उसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है। शाफ्ट को जब हम देखते हैं तो इसमें 3 बॉर्डर और 4 सरफेसेज होती है। 3 बॉर्डर कौन कौन से? एक लेटरल बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर है आपका, ये जो मैंने काला निशान लगा हुआ है, इसको हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं। ये लेटरल बॉर्डर कहां से शुरू होता है? ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरो इंफीरियर एंगल से यहां से शुरू होकर और आपका फ्रंट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल पर जाकर खत्म होता है। इसी तरह से दूसरा जो बॉर्डर होता है वो मीडियल बॉर्डर होता है, यानी कि जहां पर ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन खत्म हो रही है वहां से एक बॉर्डर शुरू होता है और आपका फ्रंट ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल पर जाकर खत्म हो जाता है। ये आपका मीडियल बॉर्डर। तीसरा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। देखिए पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ये आपका, ये यहां पर शाफ्ट के मिडिल 1/3 पर एक लॉन्गिट्यूडनल रिज होता है, तो उसी बॉर्डर को हम, उसी रिज को हम पोस्टीरियर बॉर्डर या लाइनी एस्पेरा कहते हैं। ये जो रिज होता है इसमें 2 लिप्स होते हैं और बीच में एक इंटरवेनिंग रिज होता है या इंटरमीडिएट रिज होता है। तो जो 2 लिप्स होते हैं, बाहर वाले को लेटरल लिप और अंदर वाले को मीडियल लिप कहते हैं, जो कि अपर 1/3 पर जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, नीचे की तरफ 2 हिस्सों में फैल गई। यानी कि ऊपर की तरफ जो ट्रायंगुलर बनी है स्ट्रक्चर, इसके बीच में जो सरफेस होती है इसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। इसी तरह से ये नीचे की तरफ जब लाइन जाती है, जो लेटरल लिप और मीडियल लिप ऑफ द लाइनी एस्पेरा है, वो जब नीचे की तरफ जाते हैं तो 2 रिज अलग अलग फॉर्म करते हैं। तो जो लेटरल साइड में रिज होता है उसको हम लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहते हैं। ये ऐसे जा रहा है, ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज।
इसी तरह से जो मीडियल साइड में है उसको मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज कहते हैं, और इन दोनों रिज के बीच में जो सरफेस होती है इसको हम पोप्लाइटियल सरफेस कहते हैं, जो कि कवर्ड होती है फैट के जरिए, जो पोप्लाइटियल आर्टरी और बोन को सेपरेट करती है। पोप्लाइटियल आर्टरी और बोन को सेपरेट रखती है ताकि उनके अंदर कोई फ्रिक्शन पैदा ना हो सके। तो इस सरफेस को हम पोप्लाइटियल सरफेस कहते हैं। तो इस तरह से 3 बॉर्डर और 4 सरफेस हो जाते हैं, बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। सरफेसेस कौन कौन सी है देखिए, 4 आपका लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये वाली जो सरफेस होती है इसको हम लेटरल सरफेस कहते हैं। इसी तरह से मीडियल सरफेस दूसरी होती है, मीडियल सरफेस, जो कि आपका मीडियल बॉर्डर से और आपका पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में यहां पर जो सरफेस होती है इसको हम मीडियल सरफेस कहते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों रिज के बीच में जो सरफेस होती है इसको पोस्टीरियर सरफेस या पोप्लाइटियल सरफेस कहते हैं। ऊपर भी ये होता है थोड़ा सा एरिया और नीचे भी होता है थोड़ा सा एरिया। तो ये आपका शाफ्ट के बॉर्डर और सरफेसेस की बात है। शाफ्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में ये नैरो होती है, लेकिन ऊपर और नीचे जो है वो आपका वाइड होती है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो शाफ्ट होती है वो सामने से हल्की सी कॉन्वेक्स होती है या आर्चड होती है, और इस आर्च को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो इस पोस्टीरियर बॉर्डर से या लाइनी एस्पेरा के जरिए मिलती है। जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आर्च बन रहा है और ये नीचे की तरफ जो है सरफेस खाली है। तो इस तरह से ये शाफ्ट की बात है। अब आता है इसका साइड डिटर्मिनेशन। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस साइड की बोन। इसको पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप बोन को इस तरह से रखिए, ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। अपर एंड पर जो हेड होता है ये मीडियल डायरेक्शन में होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो मीडियल वार्ड होता है, और लोअर एंड थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, फैला हुआ होता है। तो आप बोन को इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद आप देखेंगे कि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर लेटरल साइड में आना चाहिए, और जो शाफ्ट है सामने की तरफ से जब कॉन्वेक्स है तो आप इसको सरफेस पे ऐसे रख दीजिए। जब ऐसे आप रखेंगे तो ये नीचे से खाली है, ये सामने कॉन्वेक्स आ गया। तो अब आप जो करते जब उठाएंगे तो जिस साइड में ये ग्रेटर ट्रोकेंटर आएगा उसी साइड की ये बोन मानी जाएगी। यानी कि ये बोन जो है किस साइड की है, राइट साइड की है। यहां पर ये ग्रेटर ट्रोकेंटर मेरे राइट साइड में आ रहा है तो ये आपका राइट साइड की बोन है। अब आता है ऑसिफिकेशन की बात, यानी कि ये बोन जो है कितने सेंटर से फॉर्म होती है। देखिए फीमर बोन जो है आपका 1 प्राइमरी सेंटर और 4 सेकेंडरी सेंटर से फॉर्म होती है। प्राइमरी सेंटर इसकी शाफ्ट के लिए अपीयर होता है ड्यूरिंग 7th वीक ऑफ फीटल लाइफ, यानी कि जब बच्चा मां के पेट में 7वें हफ्ते में होता है तो इस शाफ्ट पर कहीं पर भी एक सेंटर अपीयर हो जाता है, जिसको हम प्राइमरी सेंटर का नाम देते हैं। 4 सेकेंडरी सेंटर में से 1/4 हेड, 1/4 ग्रेटर ट्रोकेंटर, 1/4 लेसर ट्रोकेंटर एंड 1/4 लोअर एंड। तो 4 सेंटर इस तरह से इस पर जो है सेकेंडरी सेंटर अपीयर होते हैं। सबसे पहला जो सेकेंडरी सेंटर है वो एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ फीटल वीक, यानी कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जस्ट पैदा होने वाला होता है, तो इसके इस लोअर एंड पर एक सेंटर अपीयर हो जाता है। और जो आपका दलील होता है, दलील होती है, ये बहुत मजबूत दलील है, यानी कि इस वक्त जब यानी कि सेंटर अगर अपीयर है तो इट मींस बच्चा लाइव पैदा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्लू है ये कि अगर फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर इसके लोअर एंड पर प्रेजेंट है तो इट मींस ये है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। दूसरा, सेकेंडरी सेंटर जो है आपका हेड के लिए पहले 6 मंथ में हेड के लिए एक सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है। तीसरा, ग्रेटर ट्रोकेंटर के लिए 4th ईयर में एक सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है। और चौथा, आपका लेसर ट्रोकेंटर के लिए 12 साल में एक सेंटर जो है आपका अपीयर होता है, जो कि आपका शाफ्ट के साथ ये तीनों सेंटर यानी कि हेड के लिए, ग्रेटर ट्रोकेंटर के लिए और लेसर ट्रोकेंटर के लिए जो बने थे, तो वो शाफ्ट के साथ 18 साल में फ्यूज हो जाते हैं। 18 साल में शाफ्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है ऊपर से। नीचे वाला सेंटर आपका शाफ्ट के साथ 20 साल में जाके फ्यूज होता है, यानी कि इट मींस ये है कि ये बोन जो है 20 साल में जाके कंप्लीट हो जाए। क्लिनिकल फीचर की जब बात आती है, यानी कि इस बोन के अंदर फ्रैक्चर कहां पर हो सकता है, देखिए मोस्ट कॉमनली जो इसके अंदर फ्रैक्चर देखने को आता है, वैसे तो वेरी रेयर होता है, लेकिन अगर कभी आता है तो वो आपका शाफ्ट के जो मोर कॉन्वेक्स पार्ट है उस पर जो है आपका ऑब्लिकली फ्रैक्चर जो है वो देखने को आता है। दूसरा, ओल्ड एज में ये आपका नेक पर से फ्रैक्चर हो जाया करती है और फिर जो है ये हेड रिप्लेस होता है, यानी कि इसकी जगह फिर स्टील का हेड जो है वो फिट करते हैं।
तो ये था आपका क्लिनिकल फीचर, यानी कि फीमर बोन का क्लिनिकल फीचर। तो ये हमारा आज का टॉपिक फीमर बोन। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।